जनता सब ग्रामीण लगल है। किस मुद्दा वोट दीजिएगा? मोदी जी के गारंटी के वोट पर कुछ नहीं किया है। मोदी जी के हम लोग गारंटी पर वोट देंगे कि देश बचावेंगे तो मोदी जी। 39 सीट जीत के गए थे बिहार से, क्या किया बिहार के लिए? कितना 39 सीट जीतने के बाद भी बिहार के लिए कितना बार बैठक किया कि बिहार को सबसे पिछड़ा श्रेणी से नंबर 1 श्रेणी पर लाया जाए। गुजरात के भी प्रधानमंत्री आज मोदी जी, बिहार के भी है। गुजरात से आज 26 क्या रहा है और युवा को 4 साल का लालच दे रहे हैं। लंचा तो बाल कब समय रहा होगा? विकास कब आएगा? 10 बजे 9 बजे रात में नहीं आते थे। आज हम लोग 10 साल 15 साल से 2 बजे 3 बजे 12 बजे 1 बजे जखनी भी मौका मिलता है आ जाते हैं हम। महंगाई जो कर रहे हैं और नौकरी 4 साल का क्यों दे रहे हैं युवा पे? हम जीतन राम मांझी के मुंह पे हम वोट नहीं दे रहे हैं। हम जीतन जो मुझ खाने वाला मजबूरी है, मांझी जी मजबूरी है बस। मोदी जी का काम बढ़िया लगा हम लोग। नमस्कार, मैं गोलू सिंह, आप देख रहे हैं बिहार टुडे न्यूज। मैं अभी गया जिला के फतेहपुर प्रखंड में है और यहाँ पर माहौल जानेंगे कि मोदी जी को जो 400 पार का नारा है यहाँ माहौल क्या है। कुछ लोग हैं 370 को समाप्त किया है तो 370 तो उसको ऐसी चाहिए, और शेष अन्य छोटी छोटी पार्टियां जिनको 1 सीट 2 सीट 4 सीट, जो छोटी छोटी 2% 4% 1.5% वोट वाले हैं, उन लोगों को जोड़ करके मोदी जी 400 पार कर जाएंगे। तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी हिंदू का पर बोलते हैं, मंदिर नहीं जाना कहते हैं, ब्राह्मण को गाली देते हैं। इस पे आप क्या ये सब कुछ बेतुकी बातें हैं। हाल ही में आप देखा होगा कि मांझी जी अयोध्या दर्शन करने गए थे और अयोध्या दर्शन करने के बाद आकर के नॉमिनेशन किए हैं। अब रही बात कि कभी कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर के मीडिया वाले लोग उसको थोड़ा सा अधिक प्रचार प्रसार कर देते हैं और कोई खास बात नहीं है। मोदी जी ना उनकी आदत है थोड़ा सा मजाकिया वे में बोलते हैं। जैसे हाल ही में विधानसभा से निकल रहे थे, माने सरकार का फ्लोर टेस्ट होना था, तो लोग कहे कि भाई आप लोग बोलते थे, मोदी जी बोलते थे कि उनके लिए दरवाज़ा बंद हो गया है, तो मांझी जी ने कहा कि भाई खिड़की खुली हुई थी जिसके सहारे बातचीत हो गई। नहीं तो बोल रहे थे कि हरामी, सीधा बोले हैं वीडियो में कि ब्राह्मण लोग हरामी होता है, मेरे घर में नहीं खाता ना 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 कोई ऐसी बात नहीं बोले हैं। अरे कुछ बोल भी दिए तो उसको माने थोड़ा सा उनका उम्र है, उनकी भावना ऐसी कभी नहीं रही है। जो लोग उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उनको अच्छी तरह, उसमें कहीं कोई उनके दिल में कोई भावना ऐसा नहीं। जीतन राम मांझी गया सीट से कितने वोट से जीत रहे हैं? कम से कम 2 लाख वोट से जीतन राम मांझी चुनाव जीतेंगे। 2 लाख वोट? 2 लाख वोट। यहाँ पे है मोदी जी का नारा है 400 पार। तो गया में क्या माहौल है? गया में माहौल क्या रहेगा? हम लोग किसान आदमी हैं, किसान के आय दोगुनी हो गई। ये हम नहीं कह रहे हैं, जो सत्तासीन है वही कहे हैं। तो हम लोग का आय दुगना हो गया है। तो किस मुद्दा पर वोट दीजिएगा? अब वही मुद्दा, हम लोग किसान है, किसान के मुद्दा पर देंगे। जो 2000 आ रहा है उस पर मुद्दा पर कि 5 किलो अनाज पे? कब चीज? जो 2000 किसान का आ रहा है कि 5 किलो अनाज आ रहा है? पैसा आ रहा है ना किसान के? हमको नहीं आ रहा। आपको नहीं आ रहा है? नहीं। तो किधर रहिएगा? बीजेपी बोल रहा है 400 पार। गाँव में रहेंगे, आप करने रहेंगे। तो वोटवा किधर देना है? वोटवा किधर देना है? मन होगा उन्हें देंगे। अभी कोई विचार नहीं किए हैं? विचार तो होले है। होले विचार? मोदी जी का नारा है 400 पार। सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो किस मुद्दा पर वोट दीजिएगा आप लोग? मोदी जी बहुत विकास किए हैं। क्या विकास किए? विकास किए हैं, जितना भ्रष्टाचारियों हैं उन लोग को जेल में भेज रहे हैं और वैसा ही होना चाहिए। मोदी जी जिस तरह के हैं इसी तरह का सोच होना चाहिए हर जनता में और हर नेता में। मेरा देश आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ मांझी जी को निश्चित है कि मांझी जी निकल रहे हैं। यहाँ पर कुछ हुआ है, किस मुद्दा पर वोट दीजिएगा आप लोग? देखिए, मुद्दा तो यहाँ अभी देश में तानाशाह सरकार है, मतलब कि 400 पार का नारा दे दिया है, लेकिन मुद्दा सब विहीन हो गया है। जैसे कि वो अंकल बोल रहे थे कि 370 धारा हटाया गया, उससे तो हम आदमी को नहीं फ़ायदा हुआ। उससे किसे फ़ायदा हुआ? 370 का कौन सा सब क्लॉज 2 हटाया गया है, और सब क्लॉज 2 में क्या है कि वहाँ ज़मीन कोई भी आदमी खरीद सकता है। तो वहाँ कौन ज़मीन खरीद रहा है? अडानी खरीद रहा है, और अडानी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। वहाँ का देखिए क्लाइमेट चेंज से कितना इशू होगा। आज देखिए वहाँ का जितना भी ग्लेशियर है सब, मतलब कि वहाँ लिथियम का भंडार है, इसलिए अडानी ज़मीन खरीद के वहाँ आज सोनम वांगचुक जो 3 इडियट का जो फुनसुक बागड़ों का कैरेक्टर है 21 दिन से भूख हड़ताल किए हैं। एक भी मीडिया आप रिपोर्टिंग किए हैं? उनके बारे में तो रिपोर्टिंग नहीं किए। आज 370 के बारे में आप पूछ रहे हैं मुद्दा। 21 दिन से वो भूख हड़ताल और बैठे हैं, फिर 10 दिन से आज वहाँ के वोमेन सब लोग बैठे हुए भूख हड़ताल पे। 370 हटा, उससे किसे फ़ायदा हुआ? वहाँ के आदमी को नहीं फ़ायदा हुआ, हम लोग को नहीं फ़ायदा हुआ। ये क्या मुद्दा? किसानों के लिए देखिए
5 किलो अनाज किसानों के 5 किलो अनाज हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को MSP चाहिए। किसानों की आय क्या दुगनी हो गई? बात सही। रोजगार मिल गया, 2 करोड़ रोजगार, कितना करोड़ रोजगार मिला? गया में किस मुद्दा पर वोट दीजिएगा? गया में 15 साल से NDA सरकार है, कोई काम नहीं हुआ है, कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए विपक्षी पार्टी को जाएगा, इंडिया गठबंधन के RJD उम्मीदवार को, सर्वजीत कुमार को जाएगा वोट। किस मुद्दा पर वोट दीजिएगा? किस मुद्दा पे वोट दें? बीजेपी की सरकार है 10 साल से। हमारे फतेहपुर प्रखंड में 2,35,000 आबादी है। 2,35,000 आबादी होते हुए भी हमारे फतेहपुर प्रखंड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। सबसे पहले हमारे फतेहपुर के अधिकतर युवा लोग, हम खुद जाकर गया में डिग्री कॉलेज में एडमिशन ली। इतना आबादी होने के बाद भी 15 साल से NDA गठबंधन का सरकार है यहाँ। 10 साल हरि मांझी रहे हैं, 5 साल विजय मांझी रहे हैं, अब जीतन राम मांझी आ रहे हैं। क्या मुद्दा पर इनको वोट दें हम लोग युवा? बताइए, हमारे फतेहपुर प्रखंड के लिए क्या किए हैं ये लोग? पहला मुद्दा अब बात लीजिएगा कि मोदी जी के चेहरा पे दीजिए, तो मोदी जी क्या किए हैं? जो आर्मी परमानेंट भर्ती था उसको भी 4 साल कर दिए। बताइए, अब 4 साल में कौन युवा जाना चाहेगा? गाँव का एक ही नारा बचा है, मोदी हटाओ देश बचाओ। आइए युवा लोगों का कहना है, सुनिए ना, युवा लोगों का कहना है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। अब ये युवा बोले हैं कि मोदी का हटाओ देश बचाओ। नहीं, तो गलत है। गलत मोदी जी जितना भी काम किए, जितना शिलान्यास किए, उसका उद्घाटन किए, क्योंकि मोदी जी के पास गारंटी है कि जो हम कहते हैं वही करते हैं, और मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगा, और कोई यहाँ कैंडिडेट नहीं देख रहा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बस मोदी के गारंटी है कि 400 पार होना है तो 400 पार होना है। इसमें पूरा नेता जनता सब ग्रामीण लगल है। किस मुद्दा पर वोट दीजिएगा? मोदी जी के गारंटी के वोट पर हम कुछ नहीं किए हैं। मोदी जी का हम लोग गारंटी पर वोट देंगे कि देश बचावेंगे तो मोदी जी। तो मोदी जी 39 सीट जीत के गए थे बिहार से, क्या किए बिहार के लिए? कितना मतलब 39 सीट जीतने के बाद भी बिहार के लिए कितना बार बैठक किया कि बिहार को सबसे पिछड़ा श्रेणी से नंबर 1 श्रेणी पर या लाया जाए। गुजरात के भी प्रधानमंत्री आज मोदी जी, बिहार के भी हैं। गुजरात से आज 26 MP जीते हैं, बिहार से 39 MP हम लोग दिए। लेकिन ये बताइए, वहाँ बिलियन डॉलर का अथी हो रहा है लेकिन बिहार में अब बताइए, एक बार भी मोदी जी बैठक किए बिहार को पिछड़े राज से अगर नीराज में लाने के लिए? इस पे क्या बोलिएगा? आप उनके पक्ष में मुख्यमंत्री बनने का अवसर ही नहीं दिए। उसको तो MP में तो विश्वास दिला रहे हैं, पर अभी जो मोदी सरकार जो कर रहे हैं, समय अब आया है। सुनिए, अभी जो मोदी सरकार जो कर रहे हैं वो गरीबों के लिए तो खुशहाल ही है। गरीब जैसे कुछ राशन पानी भी फ्री कर दिए हैं, प्रधानमंत्री रोजगार से भी कुछ आइए जा रहा है। 5 किलो अनाज पर बिक जाइएगा। सिलेंडर पर तो गरीब बिक गया, सिलेंडर पर गरीब बिक गया। इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथी मोदी जी ला के दे दे और उसको खिलाने का चारा ही ना हो। पहले जो था सब्सिडी सब चीज मिलता था, पर अब 1000 पार है। यहाँ पे बोल रहे हैं वाह कि मोदी जी कुछ ही नहीं किया बिहार के लिए। मोदी तो सब कुछ किए हैं। क्या किए? फ्री में सिलेंडर दिए हैं। हैं, फ्री में सिलेंडर दिए। अगर आप सुविधा बढ़िया खोजते हैं तो खर्चा तो करना पड़ेगा ने। हम लोग लाइन के लिए देखते रहते थे कि 1 महीना में आवेगा कि 9 महीना में आवेगा। हम लोग रात में, हम लोग पहाड़पुर से 10 बजे 9 बजे रात में नहीं आते थे। आज हम लोग 10 साल 15 साल से 2 बजे 3 बजे 12 बजे 1 बजे जखनी भी मौका मिलता है आ जाते हैं हम लोग। यही मुद्दा। 4,000 हम लोग किसान को सालाना मिल रहा है। जो बामन बीघा जो जोत रहा है वो भी कह रहा है कि हमको भी पैसा चाहिए। उसको पैसा के आधार पर मिलेगा? आज वो गांव में 4 गो पे रिकवरी आया प्रधानमंत्री वाला पर नौकरी है, वो भी एप्लीकेशन लगेले हैं कि हमको चाहिए। भैया सुविधा लीजिएगा तो कुछ पॉकेट खर्चा देना ही पड़ेगा, लगेगा ही लगेगा। जो जिसके हमारा तो पहले ही, हमको तो 20 साल पहले ही जो खा गया लालू यादव, बिहार को तो खा गया लालू यादव। चारा खा गया, कतरा खा गया, फलना खा गया, सब खा गया, लालू यादव खा गए, सब खाइए गया। बिहार को हमको 40 साल पीछे ला दिया लालू यादव। तो मोदी जी बिहार के लिए क्या किए हैं? मोदी जी बिहार के लिए बहुत कुछ किए हैं। नल जल सब कुछ मिला, मकान मिला। आज 1 करोड़ से ऊपर गरीबी रेखा से ऊपर आया है। क्या प्रधानमंत्री क्या खोजते हैं? कहना है कि मोदी जी बिहार के सब कुछ किए, युवा के लिए किए, युवा किसान के लिए किए। हम लोग 1 नंबर किया, सबको मौका मिलेगा। इन्हें कि एक आदमी बन गया पुलिस में तो 50 साल उसी का नौकरी रहेगा। अगर 50 साल में जोड़ोगे क्या वो के रोजगार मिलेगा? 1 नंबर काम किए हैं। बीरबला जो लाए हैं अग्निवीर वाला, 1 नंबर काम किए हैं मोदी जी। हम मानते हैं अग्निवीर का हम सपोर्ट करते हैं। कम से कम युवा को तो कुछ दिन के लिए राहत मिला।
ऐसा तो बात नहीं है। पर हम ये भी हम जानना चाहते हैं मोदी सरकार से कि अगर इतना जो महंगाई जो कर रहे हैं और नौकरी 4 साल का क्यों दे रहे हैं, युवा पे युवा बढ़ रहे हैं, जनसंख्या भी बढ़ रहा है। एक प्रकार के बात है कि एक नाई था, राजा के पास गया, बोला राजा साहब हम कुछ तनख्वाह विशेष करवाना चाहते हैं। जिस जगह 5 के जगह पर राजा बोला कि 30 रुपया कर दो। अब जब वो नाई 30 रुपया कर दिया तो गांव में बाजार में हाहाकार मच गया। और जब राजा जब उसको बुलाया, बोला कह रहे यहाँ आओ, कितना किया है? तो नाई बोल रहा है 30 रुपया किए हैं राजा साहब। तो बोला कि ठीक है 30 नहीं करो, इसको कम से कम आधा करो। तो फिर भी 5 रुपया के मुताबिक 15 रुपया तो विशेष है, 15 रुपया तो विशेष है। राजा 30 करने बोला, फिर भी आधा माइनस करने के बावजूद मुद्दा महंगाई पे महंगाई जा रहा है और युवा को 4 साल का लालच दे रहे हैं। लन चाटो बाल में कब सवेरा होगा? विकास कब आएगा? विकास नहीं है। विकास को पप्पू बना दिया, पप्पू को पप्पू बाबा के नाम से पुकारते हैं। और आप तो सन्यासी कभी वहाँ कभी वहाँ, कभी बिना माथा मुड़ेले वहाँ। ये कौन मतलब है? हिंदी शास्त्र में यही कहता है, बाप न मरे माय मरे, अब ऐसे जाके पूजे देवी देवता। यहाँ को जो कैंडिडेट हैं जीतन राम मांझी जी, वो ब्राह्मण को गाली देते हैं, मंदिर नहीं जाना कहते हैं। इस पर क्या बोलिए? हम जीतन राम मांझी के मुंह पे हम वोट नहीं दे रहे हैं। हम जीतन जो मुझ खाने वाला को हम सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। कम से कम मोदी शासन में कम से कम बोलने का साहस देता है लोग को। आरजेडी में वो भी नहीं बोलना था, 6 बजे बंद हो जाता था घर में। आज कोई माई बहन बेटी 11-12 बजे भी निकलेगा, उसको कुछ नहीं होगा। हम मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं कि नहीं सही है। आज के युग का नेता खराब हो अच्छा हो मगर सही है। आप ही वो विरोध भी कर रहे हैं कि 4 साल के लिए ठीक नहीं है, फिर आप ही बोल रहे हैं कि मोदी ही चाहिए। नहीं, जनसंख्या के मुताबिक जैसे ठीक है, फोर्स में हमको नहीं चाहिए, ठीक है, कम से कम कुछ का बिजनेस कंपनी छोटा मोटा बड़ा तड़ा सब कुछ तो दे कम से कम। तो भी बिजनेस में भी वही नहीं नाव वाला कि बढ़ा दो इतना, हम आएंगे तो इतना कम करेंगे, फिर भी तुमको विशेष मिलेगा। ये बिजनेस में इनका सिद्धांत तो अलग दिखाते। गया का मुद्दा किस पे दीजिएगा? जीतन राम मांझी जी कैंडिडेट हैं, हाँ, तो उनको गाली देते हैं। अरे आप लोग जंदूधारी हैं। हम लोग जीतन राम मांझी को नहीं, मोदी जी को दे रहे हैं वोट। की जीतन राम मांझी जी क्यों देंगे वोट? कैंडिडेट से मतलब नहीं है। कैंडिडेट से मतलब नहीं है। जगह भैया बीजेपी जरूरी है, मांझी जी मजबूरी है। बस मोदी जी का काम बढ़िया लगा, हम लोग मोदी जी के वोट देंगे। उनका गारंटी पक्का है, जो कहना है वो करना है। जितना शिलान्यास किए उनका उद्घाटन किए, ये नहीं कि लालू जी उद्घाटन किए तो राबड़ी जी आके ढलैया करेंगे तो तेज प्रताप इस पर बिल्डिंग उठावेंगे, वो काम मोदी जी नहीं किए। जिसका शिलान्यास गया में किस मुद्दा पर वोट दीजिएगा? गया हम किस मुद्दा पर वोट देंगे? हाँ। पार्टी हम मोदी जी के वोट देंगे। मोदी जी के नाम पर? हाँ, मोदी जी कुछ नहीं है, मोदी जी के ही नाम पर वोट देंगे। सिर्फ मोदी जी के नाम पे। लोकल मुद्दा का मतलब क्या है? जब एक परिवार 4 को बच्चा बोल रहा है, उसमें गड़बड़ा रहा है, खिया नहीं पा रहा है, उससे कम जा रहा है, उसको वो कम जा रहा है, कभी बड़का के नहीं मिल रहा है तो छोटका कम जा रहा है, वो तो देश चला रहा है बेचारा। छोटका दिन पर दिन छोटे हो जा रहा है। नहीं, वो देश चला रहे हैं, उसको तो वहाँ से दे रहे हैं कि फलना को सबको देख के नहीं चलना है। हाँ, सबको देख के चलना, बिना बड़के ही कैले जा। नहीं, बड़का कैसे कैले जा रहे हैं? कहीं पे बताइए कि बड़का कैले जा रहे हैं? वो मिला जुला के सबको लेके चल रहे हैं और जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बस यही है। अब की बार 400 पार। 4 तारीख 400 मोदी जी का नारा है 400 पार। इस पर क्या बोलते हैं? किस मुद्दा पर दीजिएगा वोट? 400 पार मोदी जी हो जाएंगे। हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे। आपका कोई मुद्दा नहीं है लोकल? कोई मुद्दा नहीं, उनका विकास देश के लिए अच्छा है। लालू जी गुंडागर्दी राज की हीन और जंगल राज की हीन। तो यहाँ तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम रोजगार दिए 3 लाख। जाति का नारा दे दी, इसलिए हम लोग वोट मोदी सरकार को देंगे। मोदी सरकार देश को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा गोलू जी यही कहना है कि हमारा शास्त्र में एक चाणक्य और विदुर भी था, जो वही कहा था कि जब टोटल विपक्ष एक हो जाए तो समझ लेना कि हमारा राजा ओके है। यार कुछ लोग हैं युवा की। हाँ, तो बढ़िया न है, मोदी जी पार कर जाएंगे 400 ऊपर। मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार। पार है, ये है पार है। हाँ। बिन विकास के ही पार है। किस मुद्दा पर? विकास है, विकास है। विकास के मुद्दा पर यहाँ
मोदी जी का नारा है 400 पार, इस पर क्या बोलते हैं? किस मुद्दा पर दीजिएगा वोट? 400 पार मोदी जी हो जाएंगे। हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे। आपका कोई मुद्दा नहीं है लोकल? कोई मुद्दा नहीं, उनका विकास देश के लिए अच्छा है। लालू जी गुंडागर्दिश राज की हीन और जंगल राज की हीन। तो यहाँ तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम रोजगार दिए 3 लाख। जाति का नारा दे दी, इसलिए हम लोग वोट मोदी सरकार को देंगे। मोदी सरकार देश को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा गोलू जी यही कहना है कि हमारा शास्त्र में एक चाणक्य और विदुर भी था, जो वही कहा था कि जब टोटल विपक्ष एक हो जाए तो समझ लेना कि हमारा राजा ओके है। यार कुछ लोग हैं युवा, किस मुद्दे पर वोट दीजिएगा? किस मुद्दा पर वोट दे रहे हैं गया में आप लोग? मुद्दा क्या, कौन क्या करेगा? देश का जो विधि व्यवस्था है, जहाँ पर इंसाफ होनी चाहिए, वहाँ पर इंसाफ के लिए तो भगवान आएगा नहीं, हमारा ही समाज से जाएंगे। और हमारे समाज में ही संतोष है नाम का कोई चीज़ है नहीं। हम योग्यता न रखते हुए भी हम वो चीज़ को चाहते हैं, समझे न? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग को तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन सचमुच में अगर देखा जाए तो विधि व्यवस्था जो है से और सुंदर होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए, भ्रष्टाचार न होना चाहिए। इस सब पर ध्यान तो मोदी जी कुछ दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। मोदी जी को तो वोट मिलेगा। हम गया जिला के बोधगया विधानसभा के फतेहपुर